नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ इकाई के लिए एक राहत भरी खबर है। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह सहित उनके पूरे परिवार की कोरोना की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक 16 तारीख को भेजे गए जांच सैंपल में भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह के परिवार के एक सदस्य की रिपोर्ट 19 जून को कोरोना पॉजिटिव आ गई थी, जिसके चलते उस सदस्य को एल1 अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया था। लेकिन जिस मरीज को एल1 अस्पताल में भर्ती किया गया है उसकी प्रथम जांच रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष की माने तो उनके परिवार के सदस्य कुछ दिन पहले मुंबई से गांव आए हैं, जिनमें से एक सदस्य की तबीयत अस्वस्थ होने के कारण उनकी जांच कराई गई थी, जिसमें कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। इस कारण प्रशासन ने मेहनगर तहसील के कटाई गांव के पूर्वी टोला को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसी बीच उनके पूरे परिवार की सैंपलिंग हुई थी, लेकिन आज जांच लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। यह खबर जहां भाजपा जिलाध्यक्ष के लिए सुकून देने वाली है, वहीं उन पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और उनसे मिलने जुलने वाले लोगों के लिए भी राहत पहुंचाने वाली है, जो बीते एक सप्ताह में भाजपा जिलाध्यक्ष से मिले जुले थे। फिलहाल अब उन्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे परिवार सहित सबकी रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। आइए हम सुनाते हैं आपको भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह का वह बयान। जनता से एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को सादर अवगत कराना है कि जो एक भ्रामक प्रचार फैलाया गया था कि जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के घर में कोरोना है, तो मैंने अपने पूरे परिवार की, अपने साथ रहने वाले सारे लोगों की जांच कराया। सब लोगों की जांच नेगेटिव है। एक बहू जो मुंबई से आई थी, उसके साथ भी जो लोग आए, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। कमरे में अपने उसका जो पॉजिटिव आया था उसकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और लग रहा है कि फिर तीसरी रिपोर्ट जब नेगेटिव आएगी वो भी 1-2 दिन के अंदर घर चली जाएगी। इस प्रकार से मेरे परिवार में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं और मस्त हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आजमगढ़ कोरोना मुक्त होगा, भारत कोरोना मुक्त होगा, उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त होगा। जय योगी, जय मोदी, सर धन्यवाद। लॉकडाउन में घर आए प्रवासी मजदूर के खाते से साइबर जालसाजों ने 18,500 रुपये गायब कर दिया। पीड़ित ने आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एलवल मोहल्ला निवासी रवि कुमार गुप्ता का उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के रानीपुर में स्थित ICICI बैंक में खाता है। वह राजस्थान के अलवर में एक कार कंपनी में काम करता है। कोरोना काल में लॉकडाउन होने से वह घर आया है। 6 जून की शाम उसके खाते से साइबर अपराधियों ने 3 बार में 18,500 रुपये उड़ा दिए। मैसेज मिलने के बाद उसे जानकारी हुई। पीड़ित ने बताया कि कस्टमर केयर से बात करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह बैंक से भी संपर्क किया, लेकिन कार्रवाई न होने पर SP से मिलकर समुचित कार्रवाई करते हुए पैसा वापस दिलाने की मांग की है। आजमगढ़ जिले के रानीसराय कस्बे की खराब सड़क की मरम्मत कराने की मांग को लेकर भारत रक्षा दल ने DM को प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने बताया कि कई वर्षों से रानीसराय कस्बे की सड़क जर्जर स्थिति में है, लेकिन आज तक उस सड़क का जीर्णोद्धार नहीं किया गया। खराब सड़क होने की वजह से जहां एक तरफ प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है, तो वहीं कई लोग गिरकर घायल होते रहते हैं। भारत रक्षा दल ने DM को प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया कि रानीसराय कस्बे की सड़क को जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए, ताकि आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं भारत रक्षा दल परिवार। आप विगत कई वर्षों से देख रहे हैं कि रानीसराय की रोड की हाल क्या है। कई बार हम लोगों ने शासन प्रशासन से कहा गया, जब योगी जी मुख्यमंत्री हुए थे तो उन्होंने कहा था कि 15 जून तक सारे सड़क बन जाएंगे, और संयोग से मैं उनको इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विगत 3 वर्षों से आप हैं और रानीसराय की सड़क की हाल आकर आप देख लीजिए। वहाँ के जो है भाई बंधु महिलाएं कैसे रहती हैं, कैसे जीती हैं, कितने लोग घायल होते हैं और कितनी परेशानियाँ हैं, उसको आके देख लें। कम से कम यह हम लोगों की जागरूकता नहीं तो उसके बाद आंदोलन होगा, क्योंकि यह विगत कई वर्षों से यह मामला चलता चला आ रहा है।
आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत में कोविड-19 का पैकेज भी जोड़ दिया गया है। इससे पूर्व आयुष्मान भारत में 1365 बीमारियों का इलाज होता था। आयुष्मान भारत योजना में कोविड-19 पैकेज जुड़ जाने से लाभार्थी अब कोरोना की जांच निःशुल्क करा सकते हैं। तो वहीं प्राइवेट अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 का इलाज करने के लिए जनरल वार्ड में भर्ती पर चार्ज 1800 रुपये, हाई डिपेंडेंसी यूनिट का चार्ज 2700 रुपये, आईसीयू वेंटिलेटर रहित का 3600 एवं आईसीयू वेंटिलेटर सहित 4500 रुपये आयुष्मान भारत योजना से अस्पताल को भुगतान किया जाएगा। मरीजों के इलाज के लिए शासन द्वारा L1, L2 एवं L3 चिकित्सालयों को सूचना दे दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला और पशुधन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आजमगढ़ में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका स्थित अपने कार्यालय से जुलूस निकाला, जो भ्रमण करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। करे पुकार बंद करो ये भ्रष्टाचार, हर कांग्रेसी करे पुकार बंद करो ये भ्रष्टाचार। की सरकार हाय 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 हाय, शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करो, जांच करो, जांच करो। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार को घोटालों की सरकार बताते हुए कहा कि अभी हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें व्यापक पैमाने पर घोटाला किया गया। उन्होंने घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही कहा कि पशुधन घोटाले में इन्हीं की सरकार के लोग जेल भेजे गए। केंद्र में 6 साल की मोदी की सरकार और यूपी में 3 साल की योगी की सरकार में सिर्फ घोटाला किया गया, जबकि यही लोग कांग्रेस को घोटालों की सरकार बताकर पार्टी को बदनाम करने की साजिश किए। देखिए, उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है। अभी आपको मालूम है, पिछले दिनों जहां देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा था, वहीं पर प्रदेश की योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक की भर्तियों का रिजल्ट निकाला, जिसमें ज़बरदस्त घोटाला हुआ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार के निर्देश पर हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया है। हम योगी सरकार से ये मांग करते हैं कि 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई, उसमें जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से जो योग्य व्यक्ति है उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने देखा पशुधन घोटाला हुआ। पशुधन घोटाले में लोग जेल तक चले गए। यह सरकार घोटाले के आधार पर आई थी। कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि कांग्रेस के लोग घोटाला करते हैं, लेकिन 6 सालों की मोदी की सरकार में और 3 साल की योगी की सरकार में एक भी कांग्रेस का घोटाला करने वाला व्यक्ति जेल नहीं गया। इन्होंने एक साजिश के तहत कांग्रेस के साथ के खिलाफ कुचक्र चलाते हुए कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया है, जो कि अगर सचमुच कोई घोटाला करता है, घोटालेबाज की कोई सरकार है, तो योगी और मोदी की सरकार है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने छेड़खानी और दुष्कर्म करने की कोशिश करने के मामले में एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी करते हुए बलात्कार करने की कोशिश की। जब इस बात की शिकायत उसने उसके घर गई तो आरोपी के घर वाले उसे जान माल की धमकी देने लगे। मुकामी थाने में इस बात की शिकायत की, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। छेड़खानी के छेड़खानी के लिए कैलाश तिवारी, सुरेंद्र तिवारी का कहना बलात्कार करे कोशिश करे छेड़त रहे। तो एकर शिकायत थाने में कैले रहलू जी, का कहना हुआ? कोई सुनवाई ना हुई। फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने आजमगढ़ डीएम को ज्ञापन सौंप पहले से निर्धारित जगह पर दुकान लगाने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सब्जी दुकानदारों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने सब्जी की दुकान लगाने के लिए शहर के अठवरिया मैदान और वेस्ले इंटर कॉलेज में दुकान लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन बरसात के मौसम में वहां दुकान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि बारिश के चलते मैदान में कीचड़ हो जाता है, साथ ही उन्हें भीगना पड़ता है। दुकानदारों ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि उन्हें पहले से
उनकी दुकानें जो निर्धारित हैं यानी कि सब्जी मंडी वहां दुकान लगाने की इजाज़त दी जाए। ये कि देखिए इंटर कॉलेज में हमारी दुकान 28 रुपये लगाई गई है और बरसात का मौसम पानी भर जा रहा है, जिससे व्यवसाय करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस को लेकर हमने डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया। कब से आप लोग वहाँ लगा रहे थे? हम लोगों को 24/3/2020 से वहाँ दुकान लगा रहे हैं। धूप में तो किसी तरह व्यवसाय चला और बरसात में एकदम व्यवसाय ना हो पा रहा है। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के जुल्हापुर गांव के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित परिवार ने बताया कि उसके घर के सामने ही गांव के रहने वाले इंद्रासन राय ने पोखरी खुदवा दी है और रास्ता भी नहीं है, जिसके चलते आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि वो ज़मीन ग्राम समाज की नवीन परती है। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने पर की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पोखरी को बंद कराकर रास्ता खुलवाने की मांग की है। सर कि हमारे घर के एकदम ठीक सामने एकदम पोखरी खुदवा दी है 7-8 फीट का। कौन खुदवा दिया? इंद्रासन राय खुदवाए हैं तो मेरे जाने आने की कोई रास्ता नहीं है सर। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? सर चाहता हूँ कि रास्ता बन जाए और सर वो पोखरी है जो उसमें अगर कोई बच्चा या कोई जानवर चला जाएगा तो मर जाएगा, उसमें से निकल नहीं पाएगा। उसकी गहरी पोखरी हो गई है और वो आधी पोखरी जो है नवीन पड़ती है। गैंगरेप के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग और पुलिस पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने बताया कि ससुराल में विवाद के चलते वह अपने मायके में रह रही थी। बीते जनवरी माह में उसके पति के बहनोई सुलह कराकर विदाई कराने पहुंचे। घर वालों ने उसकी विदाई कर दी, लेकिन रास्ते में पति के बहनोई ने अपने घर वालों से मिलवाने का बहाना कर अपने घर ले गया और उसे कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। किसी तरह वह भागकर अपनी जान बचाई और इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की तो पति के बहनोई को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अन्य 3 लोगों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस भी सुलह कराने का दबाव बनाते हुए उसके घर पहुंचे और सामान को तोड़फोड़ कर किया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आए थे हम लोग के घर में, सब पुलिस गए थे, हमारा सारा सामान तोड़ फोड़ दिए हैं। क्यों तोड़ी है? क्योंकि हम लोग को केस उठाने के लिए कह रही हैं, हम लोग केस नहीं उठा रहे हैं। हमारी शादी हुई थी बिंद्रा बाजार कलंदरपुर में, तो मैं अपने मायके रह रही थी, झगड़ा के चलते। और फिर आया उसका बहनोई सलाउद्दीन। तुम्हारे पति का बहनोई? हाँ, सलाउद्दीन हमारे पति का बहनोई विदाई कराने। तो मेरे अम्मी विदाई कर दिए तो मैं उसके साथ चली गई। फिर जाकर रास्ते में बोला कि चलो मैं तुम्हें अपने माँ बाप के से भेंट करा कर तुम्हें फिर तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं बोली ठीक है, मैं उसके साथ चली गई। फिर ले जाकर सब मुझे एक कमरे में बंद कर दिए। एक कमरे में बंद कर सब मेरे साथ बलात्कार किए। कौन कौन? सलाउद्दीन था, पन्ना था, गुलाम मोहम्मद था, सद्दाम था। पकड़ा गया एक, बस पकड़ा गया है। कौन पकड़ा? क्या? सलाउद्दीन उसका बहनोई। बाकी लोग फरार हैं? बाकी लोग फरार हैं। क्या चाहती हो? उन सबको भी पकड़े। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि की लागत कम करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कोटवा केंद्र पर स्थापित कृषि तकनीकी सूचना केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने केंद्र पर स्थापित सभी प्रदर्शन इकाइयों का अवलोकन किया। केंद्र द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित तकनीकी सूचना केंद्र में किसानों के अवलोकनार्थ उन्नत प्रजाति के बीज, कृषि संबंधी साहित्य, जिले के कृषि उद्यमी व प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानी और अन्य तकनीकी सूचनाओं का एकत्रीकरण किया गया है। उन्होंने केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. सिंह से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से केंद्र पर संचालित परियोजना फसल अवशेष प्रबंधन, डीबीटी, बायोटेक किसान हब, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा और सीरियल सिस्टम इनिशिएटिव फॉर साउथ ईस्ट एशिया आदि की प्रगति की भी जानकारी ली। केंद्र के अध्यक्ष ने बताया कि वैज्ञानिकगण कुछ गांवों का चयन कर तकनीकी हस्तांतरण अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। सफल किसानों की सफलता की कहानियों को विभिन्न सूचना तकनीकी माध्यमों से प्रसारित करने का कार्य किया जा रहा है।